हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है एलटी ग्रेड भर्ती से संबंधित। जो नया भर्ती आने वाली है एलटी ग्रेड की, अब उसमें 2 चरणों में परीक्षा कराई जाएगी और इसके जो पद हैं वो भी बढ़ चुके हैं। 5000 पदों का मिल चुका है अधियाचन। तो अब एक परीक्षा नहीं, जो सब्जेक्ट वाइज था और 30 नंबर का जीएस था, अब एक प्रारंभिक परीक्षा होगी और एक मुख्य परीक्षा होगी। उसी आधार पर अब चयन किया जाएगा। इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा भी 2 चरणों में होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी को अब ग्रेड शिक्षक भर्ती के 5000 पदों का अधियाचन मिल चुका है। आयोग ने विषयवार अर्हता स्पष्ट करने के लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजा है और इस बारे में स्थिति स्पष्ट होने के बाद आएगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। तो जो अर्हता संबंधी विवाद है, विषयवार अर्हता स्पष्ट करने के लिए आयोग ने पत्र भेजा है और जैसे ही अर्हता परिस्थिति स्पष्ट होता है तो आपका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। आयोग ने वर्ष 2018 में 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया और यह भर्ती पूरी हो चुकी है। उस वक्त एक चरण की परीक्षा के माध्यम से यह भर्ती की गई थी। परीक्षा में सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय के पेपर आउट होने के आरोप भी लगे थे। तो इस तरह से अगर 2 परीक्षा होता है तो धांधली की बिल्कुल संभावना कम हो जाती है। जैसे पिछली बार आप देखे थे कि सामाजिक विज्ञान और हिंदी का रिजल्ट काफ़ी देर से जारी हुआ और धांधली हुई थी पिछली बार भी, और बाद में किसी भी तरह से रिजल्ट जारी कर दिया गया। लेकिन छात्र काफ़ी असंतुष्ट थे कि उनका अच्छा नंबर होते हुए भी नहीं हुआ था, जिसकी जांच एसटीएफ ने की थी। हालांकि बाद में एसटीएफ ने क्लीन चिट दे दी और भर्ती को भी पूरा करा दिया गया। इसके बावजूद पुरानी भर्ती में तकरीबन 4000 पद खाली भी रह गए। आयोग अब नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है और आयोग को तकरीबन 5000 पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। एक चरण की परीक्षा में पेपर आउट होने या अन्य गड़बड़ियों की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों पहले आयोग ने निर्णय लिया था कि अब कोई भी भर्ती परीक्षा एक चरण से नहीं होगी। ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा भी इसी दायरे में आ रही है और इस बार एलटी ग्रेड भर्ती के लिए पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी और इसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। आयोग के अफसरों ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो अब आपके लिए 100% यह सही है न्यूज़ कि आपको अब 2 परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनको 2 परीक्षा देना होगा, क्योंकि वो तैयारी करते हैं तो उनको 2 परीक्षा देने में किसी भी प्रकार का डर नहीं है। लेकिन जो छात्र इधर उधर से सेटिंग के चक्कर में परीक्षा देते हैं, उन्हीं के लिए यह अब आफत बन गया है। तो इस तरह से खुशी की बात है कि अब अधियाचन में पद भी बढ़ चुके हैं और 2 स्तर पर परीक्षा भी कराई जाएगी। तो देर तो हुआ, लेकिन इसमें बदलाव के साथ अच्छा न्यूज़ निकल कर आ रहा है। अगला महत्वपूर्ण अपडेट, टीजीटी विज्ञान 2011 के परिणाम पर उलझा है चयन बोर्ड। अभी भी इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। 83 पदों के लिए कराई गई परीक्षा के बाद 30 पद ही मिले हैं रिक्त और ओएमआर सीट भीग जाने के कारण घोषित नहीं हुआ था परिणाम। तो यह कारण था कि परिणाम घोषित न होने का। 2011 के प्रशिक्षित स्नातक में जीव विज्ञान विषय के परिणाम पहली बन गया है। इस विज्ञापन के अन्य विषयों में तो भर्ती पूरी हो चुकी है, लेकिन जीव विज्ञान विषय के परीक्षार्थियों को ओएमआर सीट का बंडल पानी में भीग जाने के कारण मूल्यांकन नहीं हो सका। इसके बाद यह मामला इतना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने रिक्त पदों को लेकर संकट खड़ा हो गया है, जिससे कि परिणाम घोषित नहीं हो पा रहा है। टीजीटी के इस भर्ती विज्ञापन में जीव विज्ञान के 83 पद रिक्त थे और इसी अनुरूप परीक्षा भी कराई गई थी। पुरानी भर्तियों को पूरी करने के कारण चयन बोर्ड ने वर्ष 2011 के जीव विज्ञान विषय का भी स्मरण किया और चयन बोर्ड के 2 सदस्यों की एक कमेटी बनाकर मामले में राय मांगी गई। कमेटी ने जांच पड़ताल के बाद ओएमआर सीट के कार्बन कॉपी से मिलान कर परिणाम घोषित किए जाने की संस्तुति के साथ बोर्ड को रिपोर्ट सौंपी। इस बीच इस भर्ती विज्ञापन के निकले 11 वर्ष का समय बीत चुका है और ऐसे में ज़्यादा पुरानी भर्ती होने के कारण चयन बोर्ड ने रिक्त 83 पदों का सत्यापन कराया और सत्यापन में प्रदेश भर में 30 पद ही रिक्त मिले हैं। अभी 11 साल में यह पद भी घट गए हैं। इससे नया संकट खड़ा हो गया है कि परिणाम कितने दिनों बाद घोषित किया जाए। अगर 83 पद के अनुरूप परिणाम घोषित किया जाए तो पदों के अभाव में संस्था आवंटन कैसे किया जाएगा। इसके अलावा यदि रिक्त पदों के अनुरूप परिणाम घोषित किया जाए तब वांछित अभ्यर्थी
संकट बन जाएंगे। अब वर्तमान में चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी पद रिक्त हैं। ऐसे में इस संबंध में चयन बोर्ड के अध्यक्ष को निर्णय लेना है और इधर अभ्यर्थी परिणाम की प्रतीक्षा में अभी भी परेशान है। तो इस तरह से 2011 टीजीटी जीव विज्ञान का परिणाम अभी भी उलझा हुआ है और देखिए इसका परिणाम कब जारी होगा। न्यूज़ तो एलटी ग्रेड संबंधित है कि अब इसमें 2 परीक्षा होगी और जल्द ही आपको इसमें विज्ञापन भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।